नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज चक्रव्यूह के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। कांग्रेस में मंथन हो रहा है और चुनौती है चुनाव में कैसे बेड़ा पार लगाया जाए। चिंता इस बात की है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने जो नतीजे सामने रखे हैं उसके बाद पार्टी की रणनीति क्या हो। सामने आ रहा है प्रियंका का चेहरा। सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रियंका को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने की तैयारी है? क्या ये फेरबदल केवल कांग्रेस में ही होगा या फिर सरकार के स्तर पर भी बड़े फैसले हो सकते हैं? तमाम पहलू हैं आज की चर्चा के। तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस। करप्शन पर केजरीवाल की हेल्पलाइन की बड़ी पहल। पहले दिन ही दर्ज की गई रिकॉर्ड कॉल्स। कुछ मामलों का हो चुका है स्टिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, पीएम दे सकते हैं इस्तीफा। राहुल गांधी को बनाया जा सकता है पीएम। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रियंका गांधी का नाम भी चर्चा में। राज ठाकरे का मोदी पर हमला। बोले, सिर्फ गुजरात की बात करते हैं मोदी। पीएम पद के उम्मीदवार को सीएम पद से दे देना चाहिए इस्तीफा। फिर सवालों के घेरे में यूपी की अखिलेश सरकार। फिल्मों की शूटिंग के लिए दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए। राहत शिविरों में ठंड से ठिठुर रहे हैं बच्चे। और मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज को हटाने पर बवाल। आप कार्यकर्ताओं और छात्राओं का राजभवन के सामने प्रदर्शन। पुलिस ने किया बल प्रयोग। बीजेपी 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित है। कांग्रेस सत्ते में है। ऐसे में कांग्रेस में मंथन चिंतन का दौर जारी है। कभी पार्टी के नेता इतिहास बन जाने की बात कहते हैं तो कभी मनमोहन सिंह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर उम्मीदवार बताते हैं। कुल मिलाकर पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। आपको याद दिला दें कि कांग्रेस की ऐसी ही हालत 2004 से पहले भी थी और तब बीजेपी के कद्दावर नेता अटल बिहारी वाजपेयी के जादू में इंडिया शाइन कर रहा था। लेकिन 5 साल विपक्ष की राजनीति में मंझी सोनिया के साथ राजनीति में आए राहुल गांधी ने पार्टी को सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया। इंडिया शाइनिंग का नारा फ्लॉप साबित हो गया। क्या कांग्रेस के रणनीतिकार एक बार फिर इसी स्ट्रेटजी को रिपीट करना चाहते हैं? तो क्या कांग्रेस राहुल गांधी को पीएम बना सकती है और प्रियंका गांधी को पार्टी की कमान सौंपकर 2014 की जंग जीतना चाहती है? तो तमाम पहलू हैं इस चर्चा के और इस चर्चा में हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा पैनल भी मौजूद है। अपने मेहमानों से हम आपका परिचय पहले करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता केसी मित्तल इस चर्चा में शामिल रहेंगे और इसके अलावा बीजेपी के नेता रामदास अग्रवाल भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार त्रिपाठी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तमाम पहलुओं पर अपना नजरिया अपनी बात कहने के लिए। लेकिन चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। थोड़ा पीछे आपको ले जाएंगे तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं इलाहाबाद की तस्वीरें। आपको याद होगा कुछ महीने पहले इलाहाबाद के फूलपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग लगाकर प्रियंका गांधी को फूलपुर से चुनाव लड़ने की अपील की थी, जिस पर लिखा हुआ था, मैया अब रहती बीमार, भैया पर चढ़ गया भार, प्रियंका फूलपुर से बनो उम्मीदवार, पार्टी का करो प्रचार, कांग्रेस की सरकार बनाओ तीसरी बार। हमने आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखाई क्योंकि जो लोग ये मानते हैं या कहते हैं कि प्रियंका गांधी की राजनीतिक सक्रियता की कुछ खास वजह नहीं है, उन्हें ये अच्छे से पता है कि कांग्रेस का आम कार्यकर्ता प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहा है। अब जो कि पार्टी चुनाव की दहलीज पर है तो पार्टी प्रियंका गांधी को कमान सौंपने को तैयार भी नजर आ रही है। और इन तस्वीरों से दरअसल एक सवाल भी खड़ा होता है। सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने तस्वीर लगाई थी उन्हें बाहर का रास्ता पार्टी ने दिखा दिया था। सवाल ये खड़ा होता है, क्या पार्टी जमीनी हकीकत से इतनी कट गई है कि अपनी कार्यकर्ताओं की बात को ही उसने अनसुना कर दिया और आज उसी तरीके से पार्टी आगे बढ़ती नजर आ रही है। प्रियंका को कमान सौंपने की बात हो रही है।
अब दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। शायद इसी उम्मीद के सहारे कांग्रेस 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरने की कोशिश कर रही है। साल 2004 को याद कीजिए। उस दौर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हवा थी, लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी का ट्रम्प कार्ड खेल दिया। चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस की इस रणनीति ने पार्टी को नई ऊर्जा दी। सोनिया और राहुल के चेहरों ने अटल सरकार की हवा को हवा हवाई कर दिया। कांग्रेस आज फिर उसी लहर की तलाश में है। आज कांग्रेस प्रियंका को राहुल के साथ खड़ा कर उसी रणनीति पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस के सामने फिर खड़ा है इतिहास। क्या इतिहास को मात देकर कांग्रेस फिर रचेगी इतिहास? करीब 10 साल पहले गुजरा वक्त एक बार फिर कांग्रेस के सामने चुनौती के तौर पर खड़ा है। चुनौती लोकसभा चुनाव जीतने की भी है। साल 2004 से पहले कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही थी, वही आलम आज नजर आ रहा है। पार्टी में विकल्पों का सूखा पड़ गया। रह रहकर निगाहें प्रियंका गांधी पर आकर टिक जाती हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के करिश्मे को दोहराएंगी? कांग्रेस पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो सत्ता से दूर होती चली गई। इतिहास में इस बात के कई सबूत मौजूद हैं। 1989 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मिस्टर क्लीन की इमेज पर बोफोर्स घोटाले का दाग लगा। कांग्रेस डगमगाई, लेकिन उनकी हत्या से मिली सहानुभूति की लहर में वापस सरकार बनाने में कामयाब रही। नरसिंह राव सरकार के बाद एक बार फिर धीरे धीरे पार्टी सत्ता से दूर होने लगी। सरकार बचाने के लिए सांसद खरीद फरोख्त आरोप में घिरी नरसिम्हा राव की सरकार 1996 में चुनाव हार गई। कांग्रेस 140 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस जब सत्ता से दूर होने लगी तो सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथों में ली। नई नीति, नई रणनीति के साथ सोनिया गांधी पार्टी के मेकओवर में जुटी। नतीजा 2004 में सबके सामने था। जिस दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के इंडियन शाइनिंग नारे की लहर चल रही थी, उसे सोनिया गांधी ने अपने जादू से हवा हवाई कर दिया। यही हालात एक बार फिर कांग्रेस के सामने है। इस बार भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी है। मनमोहन सिंह बेअसर साबित हो चुके हैं। अब तक दबी जबान में प्रधानमंत्री के तीसरी बार पीएम न बनने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब खुद मनमोहन सिंह राहुल गांधी को सत्ता सौंपने को बेताब नजर आ रहे हैं। राहुल का जादू भी देश की जनता पर नहीं चला है। ऐसे में कांग्रेस अब करिश्मे के इंतजार में है। शायद यही वजह है करिश्मे का इंतजार कर रही कांग्रेस पुराने फॉर्मूले पर लौट रही है। इन दिनों देश में नरेंद्र मोदी का असर साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी की तरह प्रियंका गांधी बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के आंधी के रुख को बदल पाएंगी? जिया न्यूज के लिए वंदना त्यागी की रिपोर्ट। और अब हम सीधे रुख करते हैं। कांग्रेस नेता केसी मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मित्तल जी, स्वागत है आपका। सीधा सवाल आपसे ये, क्या 2004 में जिस रणनीति के सहारे पार्टी आगे बढ़ी थी, 2014 में भी उसी को आजमाया जा रहा है और उसी की वजह से प्रियंका गांधी को सामने लाने की तैयारी है? देखिए, ये जो सवाल आप बार बार उठा रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पे पार्टी की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। जनार्दन जी ने भी कहा है और पार्टी के प्रवक्ताओं ने भी इस पर दे दिया है। तो वो मैं नहीं समझता कि उसके बाद कुछ कहने को उसमें रह जाता है या उसमें कोई और स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। पार्टी में कौन आगे आता है, कौन नहीं आता, ये हमारे नेता डिसाइड करेंगे, उनका काम है। तो ये मेरे हिसाब से माफ़ करना, ये सवाल जिस हिसाब से आप उसको रख रहे हैं वो शायद आज उठ नहीं रहा है। चलिए, ये अच्छा आपने कहा कि पार्टी सही समय पर चीज़ें डिसाइड करती है, फैसला लेती है। हम ये तो नहीं कह रहे कि कल ही पार्टी कोई फैसला लेने वाली है, लेकिन क्या आने वाले समय में इस दिशा में चीज़ें बढ़ रही हैं? आपकी आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं दे रही। मित्तल जी, मेरा सवाल यह है कि अभी चाहे पार्टी ना फैसला ले रही हो, लेकिन क्या आने वाले समय में इस दिशा में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं? ये तो देखिए, आपको इंतजार करना पड़ेगा, वक्त का वक्त ही बताएगा कि क्या निर्णय होगा। उसको हम कैसे अभी आपको कोई बता सकता है कि कल को क्या होगा, बाद में क्या निर्णय होगा। ये सब चीज़ें तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चलिए मित्तल जी, आपके पास लौटते हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं। रामदास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता। रामदास अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। सवाल हमारा आपसे ये है कि अगर कांग्रेस 2004 की रणनीति के जरिए 2014 में भी उसी करिश्मे को दोहराना चाहती है, क्या आपको लग रहा है कि चीजें उसी तरीके से आगे बढ़ रही हैं? क्योंकि तब भी 2003 में बीजेपी को राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसकी हार हुई थी 2004 में।
क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस को फिर से उम्मीद है वैसा ही कुछ करिश्मा होने की? लगता है हमारी संपर्क अभी तक नहीं हो पाया रामदास अग्रवाल जी से, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। अरुण कुमार जी से बात कर लेते हैं। अरुण कुमार जी, स्वागत है आपका। क्या रणनीति आपको लग रही है प्रियंका का इस तरीके से सक्रिय होना? हालांकि पार्टी फिलहाल कुछ कहना नहीं चाहती है इस बारे में, लेकिन आपको लग रहा है कि चीजें उसी दिशा में जा रही हैं और पार्टी के पास कोई विकल्प उस तरीके से है भी नहीं फिलहाल? निश्चित तौर पर कांग्रेस किसी करिश्माई नेतृत्व की तलाश में है और उस तलाश में प्रियंका का नाम एक बार जो है वो उछला है और सबकी निगाहें भी वहाँ पर जाकर के टिकी हैं। मित्तल साहब कुछ कहने से बच रहे हैं और कांग्रेस के नेता भी शायद अभी कुछ बहुत साफ तरह से नहीं कर रहे हैं, लेकिन दो मुश्किलें हैं कांग्रेस की। एक तो वो नेता बदल करके काम जो है वो चलाना चाहती है और ज़रूरत नीति बदल करके काम चलाने की थी, लेकिन जिन नीतियों के नाते कांग्रेस की ये दुर्गति हुई है और एक यूपीए सरकार या यूपीए 2 की जो बुरी स्थिति हुई है, यूपीए 1 की स्थिति बेहतर थी, लेकिन यूपीए 2 या पिछले 5 सालों का जो कार्यकाल है वो बहुत ही बुरा बीता है। तो इस बारे पे ज़्यादा गहरी चर्चा होनी चाहिए कि वो नीतियाँ कौन सी हैं जिनके नाते यूपीए 2 सरकार इतनी बुरी गति को प्राप्त हुई है, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं, उसकी छवि इतनी खराब हुई है। जो मनमोहन सिंह मध्य वर्ग के एक तरह से चहेते नेता हुआ करते थे, जिन पर बहुत गहरा विश्वास था, उस मध्य वर्ग ने, जिस मीडिया का उन पर गहरा विश्वास था उसने, और जिस कांग्रेस पार्टी का उन पर गहरा विश्वास था उसने, तीनों ने मिलकर के जो है मनमोहन सिंह को बुरी तरह से खारिज कर दिया है। और वो कुल मिलाकर के अपनी सारी उपलब्धि अब यहाँ तक गिना पा रहे हैं कि हमने 10 साल एक कोलिशन की गवर्नमेंट चलाई, गठबंधन की सरकार चलाई, जिसको लेकर के कांग्रेस पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेताओं को विश्वास नहीं था कि हम गठबंधन की सरकारों को लंबा चला सकते हैं, लेकिन हमने चलाया। पर वो अपने आर्थिक उदारीकरण और अपनी जो आर्थिक तरक्की की उपलब्धियां हैं वो भी गिनाने की स्थिति में नहीं है। न्यूक्लियर डील की उपलब्धियों को गिनाते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर डील एक जो है लिखित समझौते के रूप में मौजूद है, ज़मीन पर हकीकत के रूप में वो नहीं आ पाया, बिजली उत्पादन नहीं बढ़ा और उस संधि के तहत जो है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट लगने थे वो परवान नहीं चढ़ पाए। तो मनमोहन सिंह की विफलता अपनी जगह है और बेसिकली वो नीतियों की विफलता है। उन नीतियों में कहीं ना कहीं अंदरूनी खामियां हैं, हमें व्यक्ति की बजाय उन नीतियों की तरफ भी देखना पड़ेगा। लेकिन करिश्माई नेतृत्व की कमी है कांग्रेस के पास जो नीतियों की कमी को पूरा कर सके, उसी तलाश में कांग्रेस भटक रही है। तो अब दोनों चीज़ों को इस आखिरी मौके पर ना सेनापति बदलना भी बहुत जो है फायदेमंद नहीं होता और सेना को बदलना भी बहुत फायदेमंद नहीं होता। अरुण जी लौटते हैं आपके पास, हम रुख कर लेते हैं रामदास अग्रवाल जी का। रामदास अग्रवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार जी, सवाल हमारा ये है कि कांग्रेस जो है 2004 की रणनीति को 2014 में आजमाती दिख रही है। तब सोनिया राहुल का चेहरा था, अब कोशिश है प्रियंका राहुल का चेहरा सामने करने की, और जिस तरीके से प्रियंका की एंट्री होती नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ेगी? कैसे इसका सामना किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की डूबती नैया है और वो तिनके का सहारा ढूंढ रही है। उसके पास में नेतृत्व का दिवाला निकल गया है। मनमोहन सिंह जी स्वयं एक तरह से बिल्कुल कहना चाहिए निष्क्रिय होकर के बैठे हुए हैं और वो त्यागपत्र देने की तैयारी में हैं। कब देंगे मालूम नहीं, लेकिन वो अब सरकार में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि कोयले के ब्लॉक्स के अलॉटमेंट की आंच अब प्रधानमंत्री तक पहुंच रही है और इसी कारण लगता है कि शायद प्रधानमंत्री इस आंच में उनका हाथ जले उसके पहले सरकार को छोड़ दें और किसी दूसरे को इसका दायित्व दे दें, क्योंकि उनके पास में अब सरकार से त्यागपत्र देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। कोल ब्लॉक्स में उनके मंत्रालय होने के कारण उनके पास अब उनको बचाव का रास्ता नहीं है। इसलिए कांग्रेस अब राहुल के भरोसे चल रही थी, अब तक पहले सोनिया गांधी जी के पीछे चल रही थी। अब उनको लगता है कि राहुल फेलियर साबित हो गए हैं,
जिस स्टेट में भी उन्होंने चुनाव का प्रचार किया उन स्टेट्स में उन्हें सफलता नहीं मिली। इसका मतलब राहुल का सिक्का नहीं चला। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं जैसे डूबता तिनके का सहारा लेता है वैसे अनुभवहीन और किसी प्रकार से राजनीति में असक्रिय रही प्रियंका वाड्रा को बीच में लाने की कोशिश कर रही है। क्या इस प्रकार से राजनीति चल सकती है? कोई 100 साल पुरानी 125 साल पुरानी राजनीति करने वाली पार्टी के पास क्या कोई अच्छा समझदार एक्सपीरियंस नेता नहीं है जो इसकी मनमोहन सिंह जी की जगह ले सके या नेतृत्व देकर के कांग्रेस को 2014 का चुनाव लड़ा सके? इससे लगता है कि कांग्रेस का एकदम दिवाला पिट गया है। और रामदास जी लौटते हैं आपके पास। यहाँ पर सवाल मैं अरुण जी से करना चाहूंगा कि जो मौजूदा परिस्थितियां हैं कांग्रेस के सामने, उसको देखते हुए क्या लगता है आपको कि प्रियंका जरूरत है कांग्रेस की, जरूरी है पार्टी के लिए, या फिर मजबूरी के तहत ज्यादा चीजें आगे बढ़ती नजर आ रही हैं? नहीं, मुझे लगता है कि फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस का जो नया नेतृत्व आए वो किसी नई नीति को लेकर के आए तो उसमें कांग्रेस की भी भलाई है और जनता की भी भलाई है। ये बात सही है कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर नरेंद्र मोदी एक तरह से बड़ी चुनौती बन करके उभरे हैं और वो लगातार जो है वो जनता के दिमाग में मतलब जो है उनकी मौजूदगी दर्ज हो रही कि कांग्रेस की विफलता के बाद वो उसकी खाली जगह को भरेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर भी विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए देश में एक तीसरा विकल्प खड़ा हो रहा है आप पार्टी के रूप में, अरविंद केजरीवाल के रूप में। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो महंगाई की परिस्थितियां हों, चाहे विकास दर के कम होने की परिस्थितियां हों, चाहे देश में समावेशी विकास ना होने की जो चुनौतियां हों, और चाहे भ्रष्टाचार की चुनौतियां हों, ये सारी चुनौतियां जो है इनसे जनता त्राही त्राही कर रही है। और जनता इनके विकल्प के तौर पर ना सिर्फ एक जो है एक निष्कलंक और एक जो है वो एक तरह से ईमानदार नेतृत्व की तलाश में है, बल्कि एक भरोसेमंद नेतृत्व और भरोसेमंद नीतियों की तलाश में है। क्योंकि मनमोहन सिंह जब ये कहते हैं कि जो महंगाई बढ़ी वो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के नाते बढ़ी, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं था, तो ये भारतीय जनता पार्टी भी इस स्थिति में नहीं है कहने की कि जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां देश की आर्थिक नीतियों को नियंत्रित कर रही हैं हम उनसे निपट लेंगे और हम उनके अलावा कोई विकल्प तलाशेंगे जो है। जी अरुण जी आपके पास लौटेंगे, और सवाल यहां पर यह भी है क्योंकि जो हमें सूत्रों से खबर मिल रही है वो ये कि सरकार में भी फेरबदल हो सकता है, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं पीएम पद से और राहुल गांधी को पीएम बनाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी को पार्टी अध्यक्ष के तौर पर कमान सौंपी जा सकती है। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि क्या इन चीज़ों से, क्या इन फैसलों से पार्टी का बेड़ा पार हो पाएगा? दूसरी बात ये, क्या ये सही टाइमिंग है अगर चीज़ें इस दिशा में बढ़ती हैं? और तीसरी बात ये कि राहुल को अब अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री बनाया भी जाता है, मनमोहन सिंह इस्तीफा देते भी हैं, तो क्या जो इतने साल का एक प्रकार का जो ठीकरा है, क्या ये टाइमिंग सही है इस दिशा में आगे बढ़ने की? और क्या पार्टी अब ये दिखाने की कोशिश में जुटेगी कि सरकार जो थी वो अलग थी, कांग्रेस अलग थी, एक सत्ताधारी पार्टी ना होकर के बल्कि पार्टी के तौर पर चुनाव मैदान में उतरने की कोशिश यहां पर नजर आएगी? तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रियंका को पार्टी आगे बढ़ा रही है और उस दिशा में चीजें लगभग तय हो चुकी हैं, केवल अनाउंसमेंट उनका होना बाकी है? क्या पार्टी 2004 की रणनीति को 2014 में आजमाना चाहती है? पार्टी की रणनीति क्या है? तमाम पहलू हैं आज चक्रव्यूह में चर्चा के, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। कांग्रेस इन दिनों पसोपेश में नजर आ रही है, कंफ्यूज है कि क्या करे और क्या ना करे। पार्टी के पास विकल्प खत्म होते गए हैं, ले देकर एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है और वो है प्रियंका गांधी का। आखिर ऐसी क्या वजह है कि पार्टी राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन को अनदेखा कर प्रियंका पर भरोसा करने को मजबूर है? क्या पीएम मनमोहन हो गए हैं फेल? क्या खत्म हो गया है राहुल का करिश्मा? क्या सोनिया गांधी की पकड़ भी हो गई है ढीली? 2004 के चुनाव से एन पहले राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं और बीजेपी की इंडिया शाइनिंग के नारे और अटल जी की लहर को परास्त करते हुए
कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। 2009 में अपने त्याग के बल पर सोनिया गांधी के करिश्मे ने कांग्रेस को एक बार फिर सत्तासीन कर दिया, लेकिन 10 साल से लगातार एंटी इनकम्बेंसी और घोटालों के आरोप झेल रही कांग्रेस आम आदमी से दूर हो रही है। ऐसे में पार्टी को फिर किसी करिश्मे की उम्मीद है। कांग्रेस के पास प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सरीखे नेता हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि पार्टी आखिर क्यों प्रियंका गांधी से आस लगाई है। क्या पार्टी मान चुकी है कि ये दिग्गज आम आदमी के बीच अपना असर छोड़ने में कामयाब नहीं हुए हैं। ऐसे में कई मुद्दे हैं जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह देश की जनता के बीच बेअसर साबित हुए हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार और घोटाले मनमोहन सिंह की सरकार के वो शाह सच बन गए हैं जिससे आम जनता के बीच उनकी छवि खराब हुई है। देश की जनता कहीं न कहीं इन सब के लिए मनमोहन सरकार को जिम्मेदार मानती है। साल 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सांसदों को घूस देकर सरकार बचाने के आरोप लगे। 26/11 हमलों के बाद भी मनमोहन सरकार पर आतंकी हमले रोकने में नाकामी के आरोप लगे। कुछ लोग मानते हैं कि सत्ता के 2 केंद्र होने के चलते यूपीए 2 बड़े फैसले लेने में असफल रही। अब भले ही मनमोहन सरकार ने लोकपाल बिल पास किया हो, लेकिन अन्ना की अगुवाई में हुए आंदोलन से जिस तरह सरकार निपटी उसे सियासी नाकामी ही माना जाता है। करीब 1 साल पहले जयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस में नंबर 2 की कुर्सी राहुल गांधी को दी गई। पार्टी की सोच थी कि कांग्रेस उपाध्यक्ष की कमान मिलने के बाद राहुल कुछ करिश्मा कर पाएंगे, लेकिन बीता वक्त इस बात का गवाह है कि राहुल का जादू लोगों के सिर नहीं चढ़ा। उपाध्यक्ष पद की कमान मिलने से पहले भी राहुल ने यूपी, गुजरात और बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन बेअसर साबित हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष के साथ साथ राहुल गांधी को चुनाव प्रचार समिति की कमान सौंपी गई। उन्होंने सरकार के साथ साथ संगठन में बदलाव की पैरवी की, लेकिन नतीजा सबके सामने है। राजस्थान की कमान भी हाथ से छूट गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वापसी के सारे दरवाजे बंद हो गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हाथ से गया। पार्टी के भीतर खाने इस बात की चर्चा जोरों पर है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए। इस खबर पर करीब मोहर लग चुकी है और आने वाली 17 तारीख को इसकी आधिकारिक पुष्टि होने की संभावना है। लेकिन इस बात की भी पूरी संभावना है कि पार्टी की कमान प्रियंका गांधी को मिल सकती है। मतलब साफ है, कांग्रेस जब लड़खड़ाई है उसे किसी करिश्मे नहीं बचाया है। नरसिंह राव की सरकार के बाद कांग्रेस पार्टी की जो हालत थी उसे सोनिया गांधी के करिश्मे ने इतिहास बनने से बचाया। तो आज फिर वही मुकाम है जब पार्टी प्रियंका गांधी की तरफ देख रही है। शायद वो मोदी की आंधी में कांग्रेस की बत्ती गुल होने से बचा ले। जिया न्यूज के लिए वंदना त्यागी की रिपोर्ट। सीधे रुक करते हैं केसी मित्तल जी का। कांग्रेस नेता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। मित्तल जी, क्या कांग्रेस को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? इस बात की पूरी संभावना नजर आती है, खबर हमें सूत्रों से मिल रही है। और क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंपी जा सकती है और क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं आने वाले दिनों? उसके बारे जी देखिए, मैं आपसे पहले 2 बात कह दूं। जी, जो बात आपने ये दोहरा रहे हैं, ये बात आप से पहले कर चुके हैं। मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है, जो अभी वो अग्रवाल साहब और वो बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है कि यूपीए 2 ने कोई काम नहीं किया है। आप जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जितना काम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यूपीए मित्तल जी, चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है कांग्रेस में और सरकार में। सवाल मेरा ये था। नहीं, सुनिए, चेंज ऑफ गार्ड को छोड़िए, वो तो एक अलग पहलू है। वो आप बात मुझसे पहले कह चुका है। मैं आपको एक और मैं सवाल आपसे यही कर रहा हूं सर, क्या चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है? क्या चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है? क्योंकि संभावना ऐसी दिख रही है। नहीं, प्रचार मैं अभी तक अग्रवाल साहब जो बोल रहे थे, मैं उसकी बात कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने क्या किया 11 साल? लोकायुक्त तक तो बनाया नहीं वहां पर।
आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, येदुरप्पा के साथ जा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सर ये आरटीआई किसने बनाया? ये मेरे सवाल का लोकपाल जवाब नहीं कौन है। लेके मैंने आया आपसे है? बहुत भ्रष्टाचार साधारण में कार्रवाई किसने मैंने की बहुत है? साधारण तो रूप में आप आपसे सवाल सुनिए, पूछा है एक चीज आप मित्तल जी, UPA 2 मित्तल के जी, खिलाफ आप जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, मेरा सिंपल एक सवाल है आपसे। अगर चीजें बाहर इस रूप में आ रही हैं, खबरें इस रूप में बाहर आ रही हैं, तो उसका जवाब देने में हर्ज क्या है? क्या चेंज ऑफ गार्ड होने जा रहा है अगले देखिए, 10-15 खबरें दिनों इस में? रूप में कोई बाहर नहीं आ रही है। खबरें ये चलाई जा रही हैं, ये सच्चाई नहीं है। आप असेंबली के चुनाव की बात और राष्ट्र के चुनाव की बात, दोनों का अलग अलग पहलू होता है, दोनों को आप जोड़ मत दीजिए। हमारे कांग्रेस यहाँ हताश नेतृत्व की नहीं है। कोई कमी नहीं है। कांग्रेस हताश नहीं है। आप UPA 2 ने जितना काम किया है शायद कभी हुआ होगा। कांग्रेस हताश नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किस बात के लिए हताश है? आप नहीं, जबरदस्ती कांग्रेस करे जा रहे हैं। बहुत हताश है, है। हताश है। जो ऐसा रिजल्ट कुछ आए नहीं हैं है। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के, आज कांग्रेस मुझे उससे एक बात संतुष्ट है। बताइए, अग्नि 5 जितना काम UPA 2 में हुआ है, कभी हुआ है क्या? आप बेकार में जबरदस्ती ऐसे कहे जा रहे हैं कि साहब हताश है, ये है वो है। मुझे नहीं समझ में आ रही है कि ये बात आप इस तरीके से क्यों प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ। एक बात ये बताइए माफ केसी करना मित्तल मुझे, जी, मैं जी, आपसे बड़ी अजीब मुझे ये सोच है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुझे बताइए कितने किसी ने आज तक कितना काम मित्तल किया जी, जितना भ्रष्टाचार दूर मित्तल करने जी, के लिए मित्तल कांग्रेस जी, ने और मेरी UPA 2 आपसे ने किया है। दरख्वास्त है कि अगर प्रियंका गांधी पार्टी में सक्रिय होती हैं, अगर प्रियंका गांधी को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो क्या पार्टी के नेताओं को खुशी नहीं होगी? पार्टी को नई ऊर्जा नहीं मिलेगी इससे? देखिए, ऐसा है, जो इस देश के लिए इस परिवार ने किया है और ये जो परिवार कर सकता है, मैं नहीं समझता कि कोई और कर सकता है। देखिए, अब बिल्कुल उनका सीधा अपना फैसला है। मैं बिल्कुल सीधा सवाल आपसे पूछ रहा सबके लिए हूं। खुशी की बात है। सर, सुनिए मित्तल जी, मैं बिल्कुल हमारे सीधा सवाल लिए, आपसे हर पूछ रहा हूं। कांग्रेस के आदमी के लिए, बल्कि देश के उनके लिए, हस्बैंड ने तो सुनिए जमीनों पहले एक पर बार सुन लीजिए ना, देश उन्होंने के तो लिए जमीनों बड़ी को खुशी की माफिया बात है जैसा कि रोल उस परिवार का किया कोई है। भी शख्स आता है और देश के लिए काम करता है, तो एक अच्छी बात है। नहीं, मैंने जब ये सवाल आपसे किया, आप इस सवाल को ऐसे टाल रहे हैं कि पता नहीं मैं क्या पूछ रहा हूं। मैं तो सिंपल सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि प्रियंका गांधी जी को बड़ी जिम्मेदारी जी। आपको मैं एक बात ये कह रहा हूं कि उनका, सुनिए, दोनों चीजों का आप मिक्स मत करिए। आप दोनों चीजों को जोड़ रहे हैं और आप एक अपना स्पेकुलेशन कर रहे हैं, जिससे मुझे ऐतराज है। सुनिए, कौन आता है कौन नहीं आता है, कब क्या फैसला करेंगे, ये उनका फैसला है, ये किसी और चलिए, का अब इस फैसला सवाल नहीं को है। मैं ऐसे आपसे पूछ लेता हूं, अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष लेकिन बनाया दूसरी जाता है बात तो ये ये गलत है- फैसला होगा? तो क्या ये गलत फैसला होगा? सुनिए, दूसरी बात, आप कहीं तो सीधा जवाब दीजिए सर। मैं कह रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जाता है तो गलत फैसला होगा क्या ये पार्टी का? ये सही फैसला नहीं होगा? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। आप ये इस तरीके के सवालात से कोई फायदा नहीं है। आप स्पेकुलेट करते रहते हैं, तो उससे क्या फायदा है? चलिए, आप इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। मैं बनाया जाएगा आपसे या नहीं जाएगा या क्या चलिए। होगा, वो तो भविष्य बताएगा। जी, आपने उपलब्धियों की बात की। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, क्या पार्टी उससे संतुष्ट है? देखिए, सवाल हमेशा आज का ये इतिहास नहीं है, पहले भी ऐसे हुआ है। जी, एक चुनाव या असेंबलीज के चुनाव के हार या जीत से कोई आप आगे का भविष्य निर्धारित नहीं कर सकते हैं, या उससे कोई ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही आगे होगा। हम सर असेंबली भविष्य की चुनाव तो में बात जहाँ ही नहीं कर रहे हैं। हम होता तो ये है, कह रहे हैं कि अलग पार्टी पहलू होता संतुष्ट है या नहीं पार्लियामेंट है? के चुनाव में अलग पहलू होता है। पार्टी संतुष्ट है या नहीं? हम तो ये कह रहे हैं। हम तो आपसे सवाल ये पूछे, संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, हमने जनता का निर्णय जो था उसको एक्सेप्ट किया है, उसमें दिक्कत क्या है? जो जनता का निर्णय है, जो उसको तो हमें हमेशा मानना है, उसमें कोई नई बात थोड़े, गलत बात क्या है उसमें? जो जनता ने फैसला किया वो शर्माते। चलिए, अब सवाल एक और हम आपसे कर लेते हैं। अगर प्रियंका गांधी राजनीति में सक्रिय होती हैं तो क्या पार्टी को इससे फायदा नहीं होगा? फिर आप घूम फिर के उसी सवाल पे आ रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको कह चुका हूं। चलिए, अब मित्तल जी आपके पास लौटेंगे। यहां पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अरुण जी से। अरुण जी, थोड़ी सी हैरानी की बात मुझे लग रही है कि इस सवाल से पार्टी बच क्यों रही है? क्यों नहीं इसका सीधा जवाब दिया जा रहा? चाहे पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी हों, उन्होंने भी कहा था जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो इसमें हैरानी की बात क्या है? पार्टी घुमाकर तो बात कर रही है, लेकिन इस सवाल का सीधा जवाब देने से बचा क्यों जा रहा है, जबकि चीजें लग रहा है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं? संभवतः पार्टी अभी किसी निर्णय पर पहुंची नहीं है जी। और राहुल गांधी को इतने लंबे समय से आगे किया गया, और राहुल गांधी की, जैसा कि आपने दिखाया भी जो है न्यूज़ आइटम की, राहुल गांधी के
राहुल गांधी ने जब कमान संभाली तो मतलब 2004 के चुनाव में और उसके बाद के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को कुछ फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश में अच्छी सीटें मिली उसको, लेकिन वो जो फायदा हुआ था वो उसका उत्तरोत्तर विकास होने की बजाय उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होने की बजाय ह्रास हुआ। जी, आपकी बात को एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनेंगे, क्योंकि ब्रेक लेना यहाँ पर मेरी कंपल्शन है। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चक्रव्यूह में आज हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मंथन कर रही है और चीजें सामने आ रही हैं, क्या उसमें चेंज ऑफ गार्ड हो सकता है, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो या फिर कांग्रेस संगठन के स्तर पर हो। क्या राहुल को पीएम पद दिया जा सकता है, मनमोहन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान मिल सकती है। तमाम पहलू आज चर्चा के हैं और आखिर इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चीज़ों का असर क्या होगा, गठबंधन की सियासत जो मौजूदा जिसमें कांग्रेस सरकार चला रही है उसको लेकर क्या पेच हैं। तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। अरुण जी, आप अपनी बात कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, जिस सवाल को मैंने किसी मित्तल जी से किया था, और सवाल मेरा आपसे ये था कि पार्टी आखिर इस सवाल का सीधा जवाब क्यों नहीं इस समय देना चाहती है। ऐसा क्या है इसमें? मुझे लग रहा है आनंद जी की चीज़ें अभी तय नहीं है उनके भीतर कि प्रियंका जी को कितना जो है उनकी कितनी भूमिका बने और राहुल गांधी की कितनी भूमिका बने। राहुल गांधी की निश्चित तौर पे एक बड़ी भूमिका है पार्टी के उपाध्यक्ष के तौर पर, और संगठन को वो अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले चुनाव के लिए जैसे कि जो है 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों का जो आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस को जो झटका लगा है उसके बाद वो सोनिया जी के साथ बाहर आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमको आप पार्टी से सीखना चाहिए और हम लोग जो है और भी परिवर्तन करेंगे पार्टी में। तो वो आगे बढ़ करके जो है मोर्चा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से कांग्रेस में जान फूंकने के लिए जिस चमत्कारिक नेतृत्व की ज़रूरत है, वो चमत्कारिक नेतृत्व उनमें ना पार्टी के कार्यकर्ता देख पा रहे हैं, ना देश की जनता देख पा रही है। वो इंदिरा गांधी की एक छवि प्रियंका गांधी में तमाम लोग देखते हैं, उनके हाव भाव से, उनके बाहर आने से। लेकिन अब वो उनके कांग्रेस पार्टी के भीतर और जो है वो गांधी नेहरू परिवार के भीतर का अपना निर्णय है कि वो किसको बड़ी भूमिका देना चाहते हैं, किससे ज़्यादा काम करवाना चाहते हैं, किसको ज़्यादा फ्रंट पे लाना चाहते हैं। तो संभवतः 17 तारीख को बहुत सारी चीज़ें बाहर होंगी, इसीलिए मित्तल साहब बोल नहीं रहे। लेकिन मेरा एक कहना है आनंद जी, और मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी कोई आज की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो है 125 साल पुरानी पार्टी है और अंग्रेजों के बाद का जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो लगभग कांग्रेस का इतिहास है। तो उसको अपने इतिहास में झांकना चाहिए, जहाँ की गांधी, नेहरू, पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जैसे बड़े बड़े नेता हुए हैं। और ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की या यूपीए की वैसी ही है जैसी इमरजेंसी के बाद हुई थी। 125 साल पुरानी पार्टी है और इसी बात को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा था ये 125 साल की बुढ़िया, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी ने ऐसा जवाब दिया था कि कहा जाता है कि लाजवाब कर दिया था सबको कि क्या मैं आपको बुढ़िया नजर आती हूं। ये जवाब उनसे जब सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था। बहरहाल रामदास अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदास जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय और चर्चा में आपकी बात आप कह नहीं पाए, अपनी बात अब जरा कहें, क्योंकि जो केसी मित्तल साहब है उनका कहना यह है कि चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे विकास के मुद्दे पर हो, बीजेपी बिना बात में बातों को अलग दिशा देती है। उनकी सरकार में तो काम हुए हैं। देखिए, मैं आपको 2 बात बताना चाहता हूं जी। नंबर 1 कि कांग्रेस पार्टी किसको आगे लाए और किसको पीछे करे, ये उसका अंदरूनी मामला है जी। वो अगर ऐसा समझते हैं कि कोई अनुभव शून्य और जिसको कोई चुनाव, एक बार कोई चुनाव लड़वा दिया कहीं बरेली का या अमेठी का, तो उससे वो चुनाव के एक्सपर्ट हो गए, उनका कोई अनुभव नहीं है राजनीति में, राजनीति से वो दूर रहती हैं। अब उनको लाकर के अगर वो अपने सिर पर बिठाते हैं तो ये फैसला उनका है और उसका नफा नुकसान भी उनका है। लेकिन जनरल परसेप्शन की अगर आप बात करें तो जो राहुल गांधी से आशाएं कांग्रेस ने बांधी थी एज ए पॉलिटिकल लीडर, वो उनकी निराशा में परिवर्तित हो गई। राहुल गांधी से कांग्रेस पार्टी का पूरा ढांचा इस समय निराशा में है। वो समझते हैं कि राहुल गांधी मोदी जी के सामने किसी भी प्रकार से टिक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें नए चेहरे की तलाश है। मैं चेहरे का मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। चेहरे का मतलब होता है उसके पीछे अनुभव हो,
उसके पीछे शासन प्रशासन करने की क्षमता हो, उसके अंदर में अनुभव हो, ये सारी बातें हो, तब तो समझ में आता है। लेकिन आज क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दिवालियापन आ गया है कि उनके पास में उनके जो पुराने नेता हैं, राजनीति के धुरंधर हैं, क्या उनके अंदर कोई ऐसा व्यक्ति उनको नहीं मिल रहा है कि वो प्रियंका गांधी को अपना नेता मान रहे हैं, जो अनुभव शून्य है, जिन्हें अनुभव लेना है, अभी राजनीति में आई नहीं है, केवल कांग्रेस पार्टी के रामदास जी, सोनिया गांधी जी की पुत्री है। रामदास जी, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना कि राजनीति में बड़े बड़े उलटफेर भी हो जाते हैं। दिल्ली का नतीजा आपके सामने है। आम आदमी पार्टी केवल 1 साल पुरानी है, उन्हें भी सियासत का कोई पहले का अनुभव नहीं था और 1 साल में ही उन्होंने क्या कर दिया। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, आपने अपनी बात कही, मैं चुप रहा। मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। और जब 2004 में राहुल गांधी आए थे, जब सोनिया गांधी ने सियासत में कदम रखा था, उनके बारे में भी इस किस्म की बातें कही गई, लेकिन उन्होंने भी पांसे पलटे। तो इस बारे में कोई डिसाइसिवली तो आप बात कह नहीं सकते हैं। ये तो आप बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कौन सा उनको बहुमत मिल गया? अरे कौन सा उनको बहुमत मिल गया? बहुमत तो सर आपको भी नहीं मिला था। बहुमत तो आपको भी नहीं मिला था। आपकी भी सरकार एनडीए की ही बनी थी। आपकी भी सरकार एनडीए की बनी थी। हाँ, नहीं मिला हमको, नहीं मिला, हम कब कहते हैं, लेकिन उनको बहुमत कहां मिला? इनका करिश्मा कहां काम आया? करिश्मा काम नहीं आया। संयुक्त सरकार बनानी पड़ी मजबूरी के अंदर दोनों टाइम पर। तो इनका करिश्मा कहां है? करिश्मा तो उसको कहते हैं जिसमें कम से कम सीटें 200 से ऊपर हो, तब तो कोई करिश्मा है, वरना काय का करिश्मा है? ये करिश्मा की जो देखिए, अब जो पैमाना अगर आप खड़ा कर रहे हैं, रामदास जी मेरी बात सुनिए, जो पैमाना अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो उस पैमाने पर तो आपके करिश्माई, जिनको सबसे बड़ा करिश्माई लीडर कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस पैमाने पर तो फिर आपके उस पैमाने पर वो भी खड़े नहीं उतरते हैं। अगर आप सीटों का ही पैमाना मान रहे हैं तो उस पैमाने पर तो फिर वाजपेयी जी भी खड़े नहीं उतरते हैं। अगर हमको हम ये दावा कब कर रहे हैं? हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ही दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो नेता राजीव गांधी थे, वो 425 सीटें जीत के आए थे और उन्हीं के टाइम पर 200 से नीचे सीटें रह गई थी। तो ये आप जो करिश्मे की बात कर रहे हैं ना, चलिए अरुण जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जी। रामदास जी अरुण जी को शामिल कर लेते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। अरुण जी अपनी बात। नहीं, मतलब रामदास जी और जो भी सारे लोग जो है, मुझे एक बात की बड़ी जो है वो चिंता हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इतने घमंड के साथ, इतनी आक्रामकता के साथ बात कह रहे हैं जैसे इन्होंने आने वाला 2014 का लोकसभा चुनाव फतेह कर लिया है। तो कम से कम भारतीय समाज में घमंड को चूर करने की और भारतीय लोकतंत्र में बड़ों बड़ों के घमंड को चूर करने की एक शक्ति रही है। और मेरा ये भी मानना है कि वो विकल्प फेंकने की भी अद्भुत क्षमता रही है। तो चाहे नरेंद्र मोदी हो और चाहे कोई भी नेता हो, उनका घमंड इस देश की जनता चूर करती रही है। तो अग्रवाल जी कृपया अभी चुनाव आने दीजिए, इतना बड़ा घमंड भी मत पालिए कि मोदी जी ने पूरा मैदान फतह कर लिया है और उनको राजीव गांधी की तरह से बड़ा भारी बहुमत मिल गया है। कांग्रेस की अपनी कमियां हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में उनका घमंड चूर किया है। और एक बिल्कुल नौसिखिया व्यक्ति ने, जो कि राजनीति में महज 1 साल पहले आया, जिसकी पार्टी को बने अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, और इस देश की जनता जब खड़ी होगी तो तमाम जो है वो सांप्रदायिक और अहंकारी लोगों का घमंड चूर करना इस देश की जनता जानती है। ये अग्रवाल जी 2014 में आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। घमंड तो आप लोगों का दूर होना भाई, हमारा कोई घमंड नहीं। हम तो नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इतने घमंड के साथ बोल रहे हैं कि सफाया हो गया है, जीत गए हैं, मोदी जी के सामने सारा देश खामोश है, सब चुप हैं, सब मौन है। मोदी जी ने पता नहीं क्या कर दिया है। इस देश के राज्यों के विकास का जो मॉडल है, वो केरल का जो ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल है, वो भारत और चीन को मिला करके सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। गुजरात का मॉडल नहीं कहा जाता। अलग तरह से चीजों का प्रचार हो रहा है। लौटेंगे हम रुक कर लेते हैं केसी मित्तल जी का। केसी मित्तल जी, आपने रामदास अग्रवाल जी की बात अभी सुनी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आप लोग लेकर आए, उपाध्यक्ष ने बनाया, लेकिन जो उनकी परफॉर्मेंस रही उसने पार्टी को निराशा में डाल दिया है। पार्टी की परफॉर्मेंस जो थी, जो पार्टी को उम्मीद थी उनसे, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। उनकी परफॉर्मेंस को आप गलत असेस कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये जितना नरेंद्र मोदी के बारे में बात करते हैं वो हकीकत नहीं है। ये एक अजीब किस्म की तमाशबीनी हो रही है, गुब्बारा फुलाया जा रहा है, उसमें दम नहीं है। आपने देखा नरेंद्र मोदी का जहाँ तक सवाल है, मुझे एक समझ में नहीं आती आज तक बात
कि एक शराब अजीब किस्म का एक वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे नरेंद्र मोदी तो आज के दिन ऐसे इस तरीके से रहते हैं जैसे वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऑलरेडी। ये वही हालत है जो 2004 की हालत थी, फील गुड वाली, जबकि हकीकत कुछ और है। इस देश में जो गुजरात में किया है नरेंद्र मोदी ने कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं कर दिया है, एक सिर्फ अजीब किस्म से प्रोपेगेंडा हो रहा और कुछ नहीं है। ये जी, लेकिन पब्लिसिटी है जो भारतीय जनता पार्टी के सब लोग के ना बैठ के अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं और अपने आप में खुश हो रहे हैं। मित्तल जी, आप जी सवाल देखिए फिर यहीं पर खड़ा होता है। मित्तल जी, सवाल फिर यहीं पर खड़ा होता है। आप कह रहे हैं कि आपने लगातार विकास किया, आप तमाम योजनाएं भी गिना रहे हैं, लेकिन क्या फिर उन योजनाओं का संदेश, उस विकास का संदेश जनता तक नहीं जा पाया? जनता से क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं आज आप? जनता के अंदर ये गुस्सा, ये आक्रोश क्यों है? उसमें आ जाएगा नतीजा, क्यों नहीं गया? सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप जो जिस तरीके से कांग्रेस की पिक्चर को पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हकीकत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता में कांग्रेस के लिए जो देखिए, ये तो आपके नेता ने ही कहा था, ये तो आपके नेता राहुल गांधी ने ये बात कही थी कि शायद हम जनता तक उतनी मजबूती के साथ नहीं जा पाए। सकती है जितना प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बिना कुछ काम किए प्रचार करते हैं, हो सकता है भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाए, वो एक अलग पहलू है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने जितना कुछ काम यूपीए 2 ने किया है, जितना जहां से इस देश को उठाकर, ये वही देश है जहां PL 480 मिलता था, अमेरिका से मंगाया जाता था, आज कांग्रेस के बदौलत यहां अनाज मिल रहा है। चलिए, रामदास अग्रवाल जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की बदौलत अनाज मिल रहा है देश के लोगों को। कितनी पुरानी बात कर रहे हो यार, कितनी पुरानी बात कर रहे हो। क्या किसान की बदौलत नहीं है? क्या पुरानी और नई की क्या बात है? ये तो कांग्रेस की बदौलत मिल रहा है। आज एटॉमिक एनर्जी है तो वो जो है ना, वो भी कांग्रेस की देन है। क्या नहीं किया इस देश में? चलिए अरुण जी, एक निष्पक्ष राय आपकी यहाँ पर ले लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, मुगालते ज्यादा पाल लिए गए हैं और आसपास की सच्चाइयों से सरोकार कम हो गया है? मुझे लगता है अनंत जी की जो बुनियादी बहस है वो बहस जो है, जो पॉलिसीज हैं उनको लेकर के होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ नया करना चाहती है तो वो सिर्फ एक नेतृत्व को ग्लोरीफाई करने की बजाय, जो नेतृत्व इतिहास के तथ्यों से अज्ञान है उसको जो है, वो नेतृत्व कहता है कि जो है पटेल की अंत्येष्टि में नेहरू नहीं गए थे, इस तरह के तमाम जो है गलत सलत तथ्यों के आधार पर जो अपना प्रचार कर रहा है, उसकी बजाय इस देश की जो गाँव की ज़रूरतें हैं, इस देश के शहरी युवाओं की जो ज़रूरतें हैं, इस देश के शिक्षा की जो ज़रूरतें हैं, इस देश के स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं, उन पे समावेशी विकास की जो ज़रूरतें हैं, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बांग्लादेश से भी ख़राब है, जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो श्रीलंका से भी ख़राब है, तमाम देशों से हम पिछड़ गए हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और फिर जो है एक समावेशी विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। पर्सनालिटी क्लैश और पर्सनालिटी पर जो है इतनी लंबी लंबी बहसें करते हैं, लेकिन एक खतरा जो है वो सांप्रदायिक जो है वो ताकतों का इस देश में बन रहा है, उसकी तरफ जरूर ध्यान दिया जाना। डेवलपमेंट और जो कम्युनलिज्म का जो मामला है, सेकुलरिज्म का जो मामला है, वो भी इस देश के लिए ज़रूरी है। कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस नाते टिक जाती है कि उसकी पॉलिसी उतनी कम्युनल नहीं है जिस तरह से बीजेपी। अगर हम विकास की ही बात करें, और जैसा कि कांग्रेस के नेता हर मंच पर यही कहते हैं कि हमारी सरकारों ने खूब काम किया, मेरा सवाल, सीधा सवाल एक ये है, एक मित्तल जी से मेरा सवाल ये था और एक विश्लेषक होने के नाते आपसे मेरा सवाल ये है कि फिर क्या वजह है कि जमीन पर कांग्रेस क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है लोगों से? क्यों नहीं आप लोगों को अपनी बात समझा पा रही है, संदेश दे पा रही है? नाकामी और ये क्यों हो रही है? कहां पर चूक हो जा रही है पार्टी से? सवाल यहाँ पर ये अहम हो जाता है। मुझे एक चीज जो उस दिन 3 तारीख को प्रधानमंत्री का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक बात कही कि मैं चाहता था कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो अलॉटमेंट है, चाहे कोल ब्लॉक का हो चाहे 2G स्पेक्ट्रम हो, इसकी बजाय जो है ओपन बिडिंग हो, खुली नीलामी हो और उसमें जो है कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो, उससे चीज़ें तय होनी चाहिए। मैं चाहता था, मैं वो कर नहीं पाया जो है। तो इन पॉलिसीज़ को, लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज से प्रोडक्शन बढ़ता है, तमाम तरह की चीज़ें बढ़ती हैं, वो भी एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट रहा है। लेकिन उसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो मनमोहन सिंह करना चाहते थे,
कितना करना चाहते थे ये बात बहुत साफ नहीं है, आगे साफ होगी, लेकिन उन्होंने कोशिश की कहने की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो है वो जो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं, इन इकोनॉमिक फोर्सेज हैं जिनके नाते महंगाई बढ़ी, हम उनको नियंत्रित नहीं कर सकते थे, वो हमारे बस में नहीं थी। तो निश्चित तौर पे जो है अपनी लाचारी वो दोनों जगहों पर, पार्टी के स्तर पर और इंटरनेशनल फोर्सेज के लेवल पे जता रहे हैं। ये जो है ये एक बहाना उन्होंने बनाया है, जो कि बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन पे डट करके उनको मुकाबला करना चाहिए था जो है, निश्चित तौर पे। चलिए केसी पंत जी से बात कर लेते हैं, आपके केसी मित्तल जी से बात कर लेते हैं। मित्तल जी, ये बताइए कि आप जो मनमोहन सिंह जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों को एक्सेप्ट किया, चाहे वो भ्रष्टाचार के मसले पर हो, चाहे वो क्या कहते हैं महंगाई के मसले पर हो, क्या आपको लगता है कि इन मोर्चों पर जो नाकामी रही सरकार की, उसका खमियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, उठाना पड़ा, और आने वाले दिनों में शायद उसी को देखते हुए कुछ बड़े फैसले पार्टी करने जा रही है? मैं आपको नहीं, ऐसा है, आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। अभी ये मेरे दोस्त कह रहे थे, हेलो जी जी जी, अपनी बात कहें। ये 2G की बात कर रहे थे। अब क्या बात कर रहे हैं, एक पॉलिसी डिसीजन होने की बात है कि ओपन टेंडर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसमें क्या हो सकता है, कैसे होगा, आप उसकी कीमत तो और डबल बढ़ जाती है, 4 गुना, और मोनोपोलीज क्रिएट होती हैं। आप किसकी वकालत कर रहे हैं? ये आप बेसिक सिद्धांत की बात करिए। आप अगर ओपन टेंडर में आएगा तो गिने चुने लोगों को ही तो मिलेगा, नए तो लोग अब आ ही नहीं सकते हैं बाजार में। देखिए, ये एक ऐसी बात है जिसको मित्तल जी, भ्रष्टाचार के मोर्चे पर, रोजगार के मोर्चे पर, महंगाई के मोर्चे पर मनमोहन सिंह जी ने खुद एक्सेप्ट किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ हमारी कुछ खामियां रहीं, कुछ नाकामियां रहीं, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया। सवाल हमारा आपसे उस पर है, 2G को लेकर क्या पॉलिसी था, क्या उस पर, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाना चाहते। जी जी जी, बिल्कुल पूछिए अरुण जी। मित्तल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं कि जिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के नाते कांग्रेस पार्टी या यूपीए जो है वो तरक्की का श्रेय लेना चाहती है, उसके भीतर एक बात मनमोहन सिंह या तमाम विशेषज्ञ बार बार कहते रहे हैं कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी स्ट्रांग होना चाहिए। कहीं आपको नहीं लगता है कि यूपीए उस रेगुलेटरी मैकेनिज्म को स्ट्रांग करने में उसने देर कर दी, इसलिए भ्रष्टाचार तमाम हुआ? देखिए, आप एक बात को बार बार दोहरा रहे हैं, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जिसको आप, एक आज की नई चीज नहीं है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जितना काम शुरू से कांग्रेस ने किया, किसी ने भी नहीं किया। आज भी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जितना भ्रष्टाचार के लिए काम किया है, यूपीए 2 ने, कभी इतिहास में नहीं हुआ है। मित्तल जी, मैं पॉलिसी लेवल पर कुछ स्पेसिफिक बातें आपसे पूछ रहा हूं, आप उनको टाल करके ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि सिब्बल जी ने कहा कि वो तो जो है वो चाणक्य के जमाने में रहा, सबके जमाने में रहा। तो इस तरह की बातें करने की बजाय थोड़ी सी स्पेसिफिक बातें आप कीजिए, आप बड़े नेता हैं। मैं तो स्पेसिफिक बातें सुनना चाहता था आपसे। आप तो बहुत जनरलाइज करके कह रहे हैं हर जमाने में रहा है, वो तो कल सिब्बल जी बोल ही दिए हर जमाने में कुछ खास लोग भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे एक चीज बताइए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जितने कदम कांग्रेस ने उठाए, कभी आज तक इतिहास में हुआ है क्या? किसी बहुत दबाव में उठाए, जब आंदोलन हो गया दिल्ली पूरा जो है दबाव में नहीं, दिल्ली के आंदोलन की गूंज संसद में होने लगी, संसद उस आंदोलन को सलाम करने लगी, तब जाकर के चीजें उठाई गई। लोकपाल बिल का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी नतीजा आने के बाद हो गई, तब जाकर के उठाए गए। और आरटीआई सबसे अहम चीज है जिसको आज तक अभी कोई उसको समझ नहीं पा रहा। आप ले सकते हैं आरटीआई के माध्यम से जितना भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या होगा आगे चलने वाले समय में, मैं नहीं समझता हूं कि कोई और मैकेनिज्म उससे बेहतर हो सकता है। नहीं, आप उसका श्रेय ले सकते हैं। आज राहुल जी ने आप एक बात देखिए, कोई दबाव की बात नहीं है, आप उसको अपने तरीके से कह सकते हैं। सवाल दबाव का नहीं है, सवाल सोच का भी है, जो कि राहुल जी ने इस बात को माना और तभी लोकपाल आया इस देश में, और बाकी कानूनों पे भी कार्रवाई हो रही है, होनी चाहिए। लोकपाल आया, लेकिन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आया सर। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। बहुत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद आया, जिसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई। रामदास अग्रवाल जी काफी देर से हमारे साथ इस चर्चा में हम उनसे सवाल नहीं कर पाए। रामदास अग्रवाल जी,
कांग्रेस के नेता ये दावा कर रहे हैं कि जितना काम उनके शासनकाल में हुआ भ्रष्टाचार मिटाने को लेकर उतना काम किसी और सरकारों ने नहीं किया, किसी और पार्टी ने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? एक शब्द को ठीक कर लीजिए, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के लिए बहुत काम किया है, मिटाने के लिए नहीं। जितना इन्होंने भ्रष्टाचार के लिए काम किया है उतना इन्होंने मिटाने के लिए बिल्कुल नहीं किया है, बल्कि संरक्षण दिया है भ्रष्टाचारियों को। ये इनका सोच हो सकता है, क्योंकि इनका काम है भ्रष्टाचार करना है। बचाया है, भ्रष्टाचारियों को बचाया अब जो है। भ्रष्टाचार करते हैं वो उसके अलावा दूसरी बात सोच भी सुनिए, नहीं आप सकते बीच हैं। में बोलिए। पहली बात, दूसरी तो आप लोग और करते क्या है इसके अलावा? दूसरी बात यह है कि लोकपाल बिल, आप देखिए ना येदियुरप्पा ने क्या किया। लोकपाल बिल जो आया है, नरेंद्र मोदी इसके ने लिए 12 राहुल साल गांधी तक को कोई लोकायुक्त श्रेय नहीं लेके आए, किस लिए? लोकपाल बिल अगर आया है तो अन्ना हजारे कौन की सी वजह आप से आया है, उसकी बात और करते हैं? लोकपाल बिल अगर आया है तो भाजपा के दबाव में आया है, क्योंकि हमने इस लोकपाल बिल का समर्थन किया। नहीं, भाजपा का इसलिए सहयोग लोकपाल रखा, बिल उसको पास कोई हो मना गया तो है। नहीं करता, वरना उसको राहुल तो गांधी जी उसके लिए धन्यवाद किया गया बाकायदा, सबने किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी पार्टियों ने बिल्कुल साफ जिनका कर दिया सहयोग था था, कि सबको लोकपाल धन्यवाद बिल हम किया लाने गया। को तैयार हैं, वरना ये लोकपाल बिल पास ही नहीं होता। इसलिए ये श्रेय लेने की कोशिश मत सवाल करिए इनिशिएटिव कि का है, लोकपाल बिल सवाल कोई राहुल जी का सवाल बिल है। ये बिल बहुत पहले का जिसने पड़ा हुआ है। इनिशिएटिव लेके उस काम को किया, उस एक बात लोकपाल सुनिए, को पास किया, उसके एक लिए बात आपको सुनिए। राहुल जी को श्रेय देना चाहिए। एक बात सुनिए, अरे कोई श्रेय नहीं है लोकपाल बिल के लिए राहुल गांधी जी को, कोई श्रेय नहीं है उनको, किसी प्रकार का श्रेय नहीं है कांग्रेस को। ये दबाव नहीं, में आप तो लाया गया कभी- बिल है, और बिल नहीं, नहीं, आकर के आप तो- प्रस्तुत किया गया। कितने दिन, कितने साल, 1-1.5 साल से नहीं, भारतीय लोकसभा जनता में पार्टी पास को कभी होने इस के बात बाद को माने नहीं अग्रवाल जी, देता, क्योंकि अग्रवाल जी, आपने तो अपना अग्रवाल जी आपसे एक सवाल अपना पूछना दिमाग चाहता में हूँ। एक लाइन अग्रवाल जी, रखी हुई है बस। अग्रवाल जी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोकपाल इस नाम, बात समझ जाइए। एक मिनट, ये जो लोकपाल नाम की संस्था बनी है, अगर कल को नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है, तो क्या आपको उम्मीद है कि इस संस्था से सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, या कुछ और करना पड़ेगा, कुछ नीतिगत बदलाव करना पड़ेगा, लोगों के चरित्र में कुछ परिवर्तन नहीं, करना मैं- पड़ेगा, या आपके- पार्टी में आपके सवाल येदियुरप्पा में- जैसे सवाल लोगों में को तो आने से रोकना पड़ेगा? अभी नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दीजिए मेरी तरफ से, इनसे एक सवाल और पूछ सामने लीजिए। आया है। नरेंद्र मोदी ने लोकायुक्त गुजरात में कितने साल बाद लेके आए, और वो भी वो कानून नहीं है जो बनना चाहिए। उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ क्या ऑब्जर्वेशन की कि आप ऐसा लोकायुक्त चाहते हैं जो आपके स्कूटर के पीछे बैठने वाला हो। एक्सेप्ट किया है, दुनिया ने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपने किस्म का आदमी वहां लोकायुक्त बनाने के लिए कानून बनाया। का मॉडल है। चलिए आप लौटेंगे आपके पास रामदास जी, और आपके पास भी लौटेंगे केसी मित्तल जी, अरुण जी से भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हो गया एक छोटे से ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद लौटते हैं।